डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन ने हाल में जो नया सीमा कानून बनाया है उसका मकसद कोई छिपा नहीं है। इस कानून के प्रावधानों से पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस जमीन पर पैर रख देगा वह उसी की हो जाएगी। यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने यह पैंतरा ऐसे वक्त में चला है जब भारत के साथ उसका विवाद चल रहा है और इसे लेकर अक्सर ही तनाव तथा टकराव की स्थितियां बनती रही हैं। चीन का दावा है कि उसने अपनी सीमा से लगते 12 देशों के साथ तो सीमा विवाद सुलझा भी लिए हैं। ऐसे में अब भारत और भूटान ही बचे हैं जिनके साथ विवाद का समाधान निकालना है। गौरतलब है कि भूटान की तुलना में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद कहीं ज्यादा पेचीदा और गंभीर है। समय समय पर होते आए टकरावों ने इसे और बिगाड़ दिया है। ऐसे में नए भूमि कानून का इस्तेमाल चीन कैसे और कब करेगा इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पैरा। चीन का दावा है कि उसने यह कानून अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया है। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हर देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, लेकिन चीन के इस नए कानून के संदर्भ कुछ और इशारा करने वाले हैं। इस कानून में चीन ने सबसे ज्यादा जोर सीमाई इलाकों की रक्षा और इसके लिए वहां निर्माण पर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि जो जमीन चीन के कब्जे में है उसे चीन की जमीन माना जाएगा। देखा जाए तो यह ऐसा कानूनी दाव है जिसकी आड़ में चीन सीमाई इलाकों में विवादित जगहों पर अपने कब्जे को सही ठहराएगा। इसके लिए संघर्ष से भी परहेज नहीं करेगा जैसी कि उसकी फितरत है। इस कानून का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित के लिए वह सीमाई इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहेगा। हाल में उसने ऐसा किया भी है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए चिंता पैदा कर रही हैं। पैरा। नए भूमि कानून में पड़ोसी देशों के साथ चले आ रहे जमीनी सीमा विवादों को दोस्ताना माहौल में निपटाने की बात भी कही गई है। साथ ही यह भी कि चीन की सेना सीमा पर होने वाली घुसपैठ, अतिक्रमण और उकसावे की कार्रवाइयों से भी निपटेगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसे भारत और भूटान से खतरा लग रहा है, जबकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत ने अपनी तरफ से आगे चलकर कभी ऐसा कोई विवाद नहीं किया जिससे बदले में चीन को कुछ करने का मौका मिलता, बल्कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला उसके सैनिकों ने ही किया था।
यह तो साफ है कि इस कानून का मकसद सिर्फ भारत को घेरना है। इसकी आड़ में वह भारत से लगती सीमाओं पर अपने निर्माण को वैधता प्रदान करना चाहता है। सवाल यह भी है कि अगर चीन भारत के साथ दोस्ताना तरीके से सीमा विवाद हल करना चाहता है तो उसे रोका किसने है? दोस्ताना माहौल के लिए कानून की नहीं बल्कि अच्छे पड़ोसी और भाईचारे की भावना की जरूरत होती है, जो कि उसमें न पहले कभी रही न अब दिख रही है। पैरा। एक सभ्य समाज में नफरत, हिंसा और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होती, मगर विचित्र है कि भारत में ऐसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ी हैं, खासकर जब से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर निजी चैनल जैसे सामाजिक मेल जोल के मंच बने हैं। तब से नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा पर जश्न मनाने और भ्रामक सूचनाएं परोसने की जैसे होड़ सी लग गई है। यह तथ्य खुद फेसबुक और कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने अध्ययन के बाद प्रकट किए हैं। अध्ययनकर्ताओं ने 2 साल पहले फेसबुक पर खाते खोले और लगातार नजर बनाए रखी कि इस मंच पर भारत में कैसी सामग्री परोसी जा रही है। वे देखकर हैरान हो गए कि उनमें भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले विचारों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वह किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करता, ऐसा करने वालों को तुरंत चेतावनी भेजता और सामग्री को रोक देता है। मगर हकीकत यह है कि भारत की कुल 22 भाषाओं में से केवल 5 में उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए ऐसी सामग्री की छन्नी लगा रखी है। पैरा। यहाँ तक कि हिंदी और बांग्ला जैसी बड़ी भाषाओं में भी परोसी जाने वाली सामग्री का विश्लेषण करने का कोई उपाय उसके पास नहीं है। जाहिर है इससे उपद्रवी और संकीर्ण मानसिकता के लोगों को एक खुला मैदान मिल गया है। पैरा। सामाजिक मंचों का विकास इस मकसद से किया गया था कि उनके जरिए लोग आपस में संपर्क बनाएं और स्वस्थ तथा स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकें। मगर राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रचार का माध्यम बना डाला। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसके फेसबुक पर आधिकारिक खाते न हों। वहां तक तो गनीमत थी, पर जब उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने फर्जी नामों से खाते बनाकर अपने दलगत विचार प्रकट करने शुरू किए तो वातावरण दूषित होता गया। फिर तो न सिर्फ वहां दलगत मतभेद उभरने शुरू हो गए और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझते देखे जाने लगे, बल्कि भ्रामक सूचनाएं तथा नफरती विचार परोसकर उत्तेजना फैलाने में अपनी शान समझने लगे। कई बार इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिले हैं, जब लोग ऐसे विचारों के प्रभाव में आकर भीड़ के रूप में हिंसा करते पाए गए। विचित्र है कि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से फैलाई गई ऐसी अफवाहों, सूचनाओं, विचारों पर कोई भी राजनीतिक दल न तो स्पष्टीकरण देता है और न उन्हें अनुशासित करने का कोई उपाय ही किसी ने किया है। पैरा। फेसबुक जैसे मंच निर्बाध हैं, वहां
बिना कोई शुल्क अदा किए किसी को भी अपना खाता खोलने की आज़ादी है। आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, उससे बहुत सारे लोगों को इस मंच का बेलगाम इस्तेमाल करने की लत सी लग गई है। स्टॉप, समाप्त।